इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग डेली लाइफ में कोई भी घर में जैसे नॉर्मली एक सोप बबल देखते हैं, सोप बबल, तो सोप बबल क्या है, इट एक्ट्स एज ए वेरी थिन फिल्म। व्हाई इट इज़ ए वेरी थिन फिल्म? बिकॉज क्योंकि ये थिन फिल्म कैसे काम करती है, ये थिन फिल्म तुम्हारा, देर इज वन मीडियम दिस साइड, दिस इज N1, another medium is in this layer, this is your N2, and then again you have N1. In a real life scenario, this N1 is air, this N2 is your soap bubble, soap film, and this is N1 is again air. Okay? अब what happens कि सपोज कोई रे यहां पे आ रही है, सपोज कोई रे आ रही है यहाँ पे, तो देर आर टू सरफेसेस, बेसिकली दो सरफेस है। इस फर्स्ट सरफेस से दो फेनामिना होती है, हम लोग देख चुके हैं। एक तो होगी रिफ्लेक्शन, एक होगी रिफ्लेक्शन। तो ये आपकी रे, ये मान लेते हैं रे नंबर 1 है, ठीक है। इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे I1 में आई लिख दिया हूं। इंसिडेंट बेसिकली फॉल्स ऑन द फर्स्ट सरफेस, रिफ्लेक्शन हैपेंस R1। नाउ व्हाट हैपेंस, ये रे आपकी रिफ्रैक्ट होके अंदर जाती है, एंड देन अगेन व्हाट हैपेंस, यहां से फिर से दो फेनामेना होती है, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। जो रिफ्लेक्शन होगा आपका कुछ इस तरह होगा, देखो ये रिफ्लेक्शन होता है, फिर यहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो दो रे आ रही है आपके पास, ये दो रे जो आती है, इस दोनों रे को जब हम देख रहे हैं तो इन दोनों में थोड़ा सा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया है। वेयर, कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है, इस पॉइंट में। ये वाली जो रे है इतना एक्स्ट्रा चल के जा रही है। इज इट क्लियर? तो दिस इज बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग अ पाथ डिफरेंस बिटवीन रे R1, इसको R1 बोल दो, ये R2 बोल दो। अब ये दो, अब रियल लाइफ में होता क्या, जैसे सोप बबल को हमने देखा, कहीं से उस पर लाइट पड़ी है, और लाइट पड़ के जब हमारे आईज पे आती है, इस पॉइंट पे जब आई पे आपके आ रही है लाइट, तो व्हाट हैपेंस, आपको यहाँ कलरफुल वो दिखते हैं, फ्रिंजेस दिखती हैं, कलरफुल दिखता है आपको। ये तो रियल लाइफ में चेक किए होगे। तो ये रियल लाइफ में इसलिए होता है कि अगर वाइट लाइट यहाँ पे जा रही है, अब इसका डिटेल अभी हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन अभी रिलेट कर लेते हैं रियल लाइफ में कैसे होता है। जब ये वाइट लाइट वापस जा रही है तो इसमें कुछ लैम्डा के केस में, कुछ कलर के केस में विबग्योर होता है, तो कुछ कलर उसमें कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही है आपके आई पे, कुछ कलर आपका डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रही है। तो आपका क्या होगा, 7 कलर में से मान लेते हैं 4 कलर गायब हो गया, तो आपको 3 प्रोमिनेंट कलर दिखेंगे, इसीलिए आपका सोप बबल कलरफुल दिखता है। ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. तो इंटरफेरेंस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दीज टू रिफ्लेक्टेड रे एट द थिन फिल्म। ये थिन फिल्म के सरफेस पे होता है ये। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो रही है। ये आपका ऑप्टिकल तुम्हारा रेयरर मीडियम है, दिस इज योर ऑप्टिकल डेंसर। तो यहाँ कंडीशन क्या है, लिख लो आप, N2 की वैल्यू N1 से ग्रेटर है, और N2 की वैल्यू आपकी, ये इसको मैं N3 लिख दे रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, N2 इज ग्रेटर देन N3। इज इट क्लियर? N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 इज ग्रेटर देन N3, मतलब N2 आपका सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। अब देखो इन दोनों रे में एक और फिनोमेना होती है, अगर क्लास 11th आप लोग को थोड़ा सा भी याद हो। अब क्लास 11th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई थी वेव थियरी में, वेव प्रोपेगेशन इन टू मीडियम, वेव कैसे प्रोपेगेट करती है। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। याद होगा कि अगर मान लो कोई एक थ्रेड तुमने बांध दिया है ऐसे करके, और इसको टाइटली यहाँ पे तुमने टाई कर दिया है, बहुत ही टाइट। अगर कोई वेव आपकी आपने ऐसे करके छोड़ा है इस पे, सपोज दिस इज गोइंग लाइक दिस, तो
अगर किसी हार्ड मटेरियल, मतलब जहाँ पे टाइट मटेरियल से अगर ये वापस आता है वेव, अगर इसको तुमने बांध दिया कस के, टाई कर दिया है, तो ये जो वेव वापस आती है वापस, ये आपकी याद है किसी को कैसे आती थी ये? सर ये भी सेम नहीं आती है, ये फेज डिफरेंस करके आती है, ये फेज डिफरेंस करके आती है। ये फेज डिफरेंस पाई का करती है। फेज डिफरेंस पाई का मतलब क्या हुआ? यानी कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का कर देती है ये। अगर ये तुम्हारा सॉलिड कोई आपका सरफेस, अगर आपका ये टाई किया गया है, ठीक है। दूसरा देखो, अगर ये लूज है, लूज मतलब समझो ऐसे करके यहाँ पे एक रिंग डाला गया है। रिंग मतलब फ्रिक्शनलेस रिंग विच कैन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अगर इस केस में कोई वेव जाती है, इस केस में अगर कोई वेव जाती है, तो ये वेव जो ट्रेवल करती है वापस आते समय, ये आपका सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। क्योंकि इस केस में क्या होगा, जब वेव ये पास पहुंचेगी तो ये आपका जो भी आपका ये रिंग है ये ऊपर हो जाता है, और जब ये वापस आती है वेव तो ये सेम फेज में आती है। इज इट क्लियर? नहीं है तो उसको लिख लीजिएगा ये चीज़ कि अगर ये टाइड है, ये टाइटली टाइड है, तो इट विल गिव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई और पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2। और इस केस में अगर ये लूज कपल है तो इन दैट केस इट सिंपली रिटर्न विदाउट एनी फेज डिफरेंस। ठीक है, एक पहला पार्ट ये बताया गया था। दूसरा पार्ट क्या बताया गया था? जैसे मान लो एक थ्रेड है तुम्हारा, एक पतला सा थ्रेड है, बहुत ही थिन थ्रेड है, और सपोज यू हैव वेरी हैवी थ्रेड। ये मैंने बहुत हैवी बना दिया समझाने के लिए। अब सपोज इसमें कोई वेव अगर चलती है यहाँ से, तो इस पॉइंट से आगे भी जाएगी, वेव प्रोपगेशन भी होगा और वेव रिफ्लेक्शन भी होगा। तो जब भी वेव नेक्स्ट मीडियम में जाती है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है फेज में, ये एज इट इज जाती है। लेकिन ये पॉइंट आपका कैसा है? देखो इस केस में ये थिन है, ये थिक है, तो इट विल एक्ट समथिंग लाइक दिस। तो यहां से जो वेव वापस आएगी ये आपका फेज डिफरेंस देती है। और अगर ये उल्टा केस ले लिया आपने, इधर आपने थिक आपने ले लिया और इधर आपका थिन है, तो इस केस में अगर वेव आपकी इस तरह गई, ये थिक मैंने कुछ ज़्यादा बना दिया है, अगर आप लोग को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, इसको बहुत पतला समझो, ऐसे थिक है ये, ऐसे, और ये बहुत ही थिन है। तो इस केस में अगर कोई वेव ऐसे गई आपकी, तो ये जो जा रही है ये एज इट इज वापस आ जाएगी और ये आपका प्रोपगेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसी के रेफरेंस से यहाँ पे चलते हैं। देखो ये आपका ऑप्टिकल रेयरर है, मतलब ये थिन साइड है आपका, ये आपका थिन साइड है और ये आपका थिक साइड है। तो जो पहली रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, इस रे में क्या हो जाएगा, ये रे आपकी लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस से चलेगी। ये समझ में आया? जो भी ये रे जाएगी उससे ये पाई बाई 2। अगर ये साइड आपका थिक है, ये साइड आपका थिक है और ये साइड आपका थिन है, तो ये आपका क्या हो गया, जैसे ये वाला केस है, जो वेव जाएगी वो एज इट इज वापस आ जाती है। मतलब इस केस में कोई भी फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस नहीं होता है। दैट इज हैपनिंग सेम थिंग हियर। इधर समझ में आ गया दोनों? अब देखो यहाँ पे आते हैं, ये ऑप्टिकल, मैंने N1 को N2 से लेसर लिया है, N1 इज लेस देन N2, मतलब ये ऑप्टिकल डेंसर या ऑप्टिकल रेयरर है। कोई वेव गई, ये एज इट इज पार कर जाएगी, ये जैसे जा रही है ना, ये एज इट इज पार कर जाएगी। लेकिन वापस वाली जो होगी, ये आपका फेज डिफरेंस इसमें आ जाएगा, ये आपका उल्टी हो जाएगी। इसमें फेज डिफरेंस आ जाएगा कितने का, पाई का फेज डिफरेंस या लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस। ठीक? इधर क्या होगा, यहां पे देखो ये थिक है, ये थिन है,
तो यहाँ से कोई भी फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा और फिर से कोई फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कि जो दोनों वेव आपकी जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दोनों के आपस में ऑलरेडी लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस हो चुका है। यानी कि दोनों वेव आपस में R1 एंड R2 क्या हो चुकी है आपकी, आउट ऑफ फेज बोलते हैं इसको, आउट ऑफ फेज। यानी कि इसके अंदर पाई का हो गया है या लैम्डा बाई 2 का ऑलरेडी पार्ट डिफरेंस हो चुका है। इज इट क्लियर टिल नाउ? दोनों वेव में ऑलरेडी पहले से लैम्डा बाई 2 हो चुका है। तो अगर अब तुम्हें कंस्ट्रक्टिव करना है, अब अगर कंस्ट्रक्टिव करना है दोनों वेव में, तो देखो ये जो रे गई ये कितना लेंथ ट्रेवल की है एक्स्ट्रा, ये एल लेंथ इधर ट्रेवल की है, ये एंगल बहुत ही कम मान लेते हैं, तो ये एल लेंथ वेव गई है सीधे और एल लेंथ वापस आई है। तो टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस वाइज कितना है, 2l। अगर 2l तुम्हारा n लैम्डा के बराबर हुआ तो ये क्या कंडीशन देगा, ये कंडीशन देगा आपका मिनिमा का। मिनिमा समझ में आया? यहां उल्टा मैंने लिख दिया, मिनिमा का लिख दिया। और 2l आपका अगर इस कंडीशन को मीट किया तो ये हो जाएगा मैक्सिमा का। क्यों मिनिमा हो गया? ये इंटरफेरेंस कंडीशन उल्टी क्यों हो गई? क्योंकि वेव पहले से लैम्डा बाई 2 हो चुकी है। लैम्डा बाई 2 में अगर लैम्डा ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपका मिनिमा की कंडीशन हो गई। तो ये आप लिख लीजिए इसको, ये समझ में आ गया ना? तो अगर इस फिल्म की लेंथ, फिल्म की थिकनेस अगर इस कंडीशन को मीट करेगी तो आपको मिनिमा दिखेगा, इस कंडीशन को मीट करेगी। इस केस में मैक्सिमा क्यों हो रहा है? अगर n की वैल्यू तुम 0 कर दो, ये n प्लस हाफ लैम्डा होगा, सॉरी, तो n प्लस हाफ लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 पहले से है तो लैम्डा हो जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमा की कंडीशन। इज इट क्लियर? लिख लीजिए इसको। टेक अनदर सिनेरियो, इसी केस में देखो, अब इसी क्वेश्चन में मान लो ऐसे बोलता है कि एक मीडियम आपका ये N1 है, ये मीडियम आपका N2 है, ये मीडियम आपका N3 है। ठीक है? अब यहां पे जो N2 है ये तुम्हारा N1 से ग्रेटर है, N3 तुम्हारा मान लो N2 से ग्रेटर है। तो अगर मान लो कोई वेव आती है यहां से, अच्छा एक चीज और, एक चीज मिस हो गया है, पिछले वाले चीज में एक चीज मिस हो गया। हमने क्या कंडीशन लिखा था, 2l इक्वल टू n लैम्डा, और दूसरा क्या लिखा था, 2l इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा। इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, कोई बताएगा? ध्यान से देखना, इसमें एक चीज छूट गई थी। क्या छूटा था? ये जो वेव किस में ट्रेवल कर रही है आपकी, किस मीडियम में, N2 मीडियम में, डेंसर मीडियम में। तो यहां पे और यहां पे वेवलेंथ अलग होगी कि सेम होगी? वेवलेंथ अलग होगी ना। अगर यहां पे वेवलेंथ लैम्डा होगी इस मीडियम में, तो इस मीडियम में वेवलेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये लैम्डा बाई, हाँ, तो यहाँ पे लैम्डा ना लिख के लैम्डा बाई N2 लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि पाथ डिफरेंस आपका इसी मीडियम में इंट्रोड्यूस हो रहा है ना। तो इसमें कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो ये लैम्डा बाई N2 आपका हो जाएगा। ये N2 आपको इस मीडियम का लिखना है। इज इट क्लियर? हाँ, लिख लो। दूसरा सिनेरियो कर लो। मान लो ये N1 मैंने लिया था, इसको मैंने N2 लिया था, इसको मैंने N3 लिया था। अभी मैंने क्या, अब इस कंडीशन में तुम ऐसा ले लो, ये कंडीशन मान लो मीट कर रही है। अब सेकंड केस देख लो, N2 ग्रेटर देन N1, N3 ग्रेटर देन N2। अब क्या होगा कंडीशन,
जैसे थिन फिल्म जो है किसी और के पीछे, इसके पीछे कोई और मीडियम है, ठीक है, और N3 आपका सबसे ज़्यादा डेंसर है, ये उससे लेस डेंसर, ये आपका रेयर है। अब क्या होगा बताओ, ये आपका इन दोनों मीडियम में क्या ये रे इससे आउट ऑफ फेज होगी कि नहीं होगी, पहले बताओ। ये थिन साइड है, ये थिक साइड है, तो ये आउट ऑफ फेज हो जाएगी। अच्छा, ये इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज जाएगी। यहां पे क्या होगा, फिर से ये थिन हो गया, ये थिक हो गया, तो फिर से यहां पे आउट ऑफ फेज हो जाएगी। तो कहने का मतलब इस केस में ये दोनों जो वेव है, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड वेव है, ये दोनों आपस में सेम फेज में हो जाएंगे। मतलब λ/2 ये इंट्रोड्यूस किया, λ/2 ये इंट्रोड्यूस किया, दोनों λ/2 लैम्डा, ये दोनों आपस में क्या हो गई, एक तरह से दोनों आपकी सेम फेज में हो गई। क्लियर है ये? तो इस केस में जो R2 एंड R3 होगा, ये लिख लो, R2 एंड R3 विल बी इन सेम फेज। मतलब अब कंडीशन क्या होगी आपकी, 2L इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमा के लिए, ये λ/n2 ध्यान दीजिएगा, और 2L इक्वल टू n प्लस हाफ λ/n2 हो जाएगा मिनिमा के लिए। होप इज इट क्लियर? इसमें बताओ, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक और। अगर ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाए, देखो ये लैम्डा के ऑर्डर में होता है तब तो आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दिखता है, ये मान लो बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाए, मतलब समझो जो इसकी थिकनेस है, ये L की वैल्यू ये लेस देन 0.1 लैम्डा, बहुत ही छोटी हो गई, बहुत ही छोटी होने का क्या मतलब हुआ कि अब ये वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। ये नोट करके लिख लीजिए, इफ द थिकनेस ऑफ फिल्म इज वेरी वेरी लेस देन योर वेवलेंथ, उस केस में क्या होगा, ये दोनों वेव हमेशा क्या होगा उस केस में। अब देखो इस केस में ऐसे, ये वाले केस की बात कर रहा हूं, पहले वाले में ही, इस केस में ये दो हमेशा λ/2 के फेज डिफरेंस में रहेंगी, और हमेशा λ/2 का फेज डिफरेंस होगा, तो उस केस में क्या होगा, हर समय ये डिस्ट्रक्टिव होगा। इज इट क्लियर? इट विल बी ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। तो ये जो हमारा ये केस था N1 N2 N3, इस केस में इट विल बी ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। क्यों डिस्ट्रक्टिव हो रहा है? क्योंकि वो थिकनेस इतनी कम है, क्योंकि ये पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, केवल वेव यहाँ पे आउट ऑफ फेज हो जा रही है। तो इस केस में आपका जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस इज ऑलवेज λ/2 एंड इट विल बी ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव।